वेलकम टू जेट एग्जाम। आज है 15 अक्टूबर 2021। 15 अक्टूबर 2021 से रिलेटेड जितने करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, जो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। PDF अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे आपको एक साथ सारी वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। तो हिस्ट्री ऑफ द डे मैं रोज़ की भांति बताता हूँ हिस्ट्री ऑफ द डे। तो आज की हिस्ट्री क्या है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। 15 अक्टूबर 1932 टाटा कंपनी ने टाटा सन्स लिमिटेड नामक देश की पहली एयरलाइन की शुरुआत की थी। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए या जानकारी तौर पे रख सकते हैं। 15 अक्टूबर 1935 को टाटा एयरलाइन, जो कालांतर में एयर इंडिया बन गया, की पहली उड़ान हुई थी। और 1935 से एक और क्वेश्चन याद आता है कि RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। तो इसे भी आप कहीं ना कहीं लिख सकते हैं। फिर देखते हैं 15 अक्टूबर 1949 को त्रिपुरा राज्य को भारत में सम्मिलित किया गया। और फिर से 15 अक्टूबर 1931 को अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में क्या हुए थे, आए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसे कहीं ना कहीं चिपका लीजिए। आगे चलते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेट एग्जाम 15 अक्टूबर 2020। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को हर साल विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर की जयंती को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। इस साल पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। जन्म 15 अक्टूबर यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जन्म कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी में, रामेश्वर, तमिलनाडु में हुआ था। उनका पूरा नाम अब्दुल पकीकर जैनुमलादीन अब्दुल है। तो ये चीज़ें भी आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। कलाम पद्म विभूषण, भारत रत्न और सावरकर पुरस्कार, रामानुजन पुरस्कार आदि साहित्य सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। ये हैं कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनको क्या कहता है? मिसाइल मैन कहा जाता है। तो ये बहुत सारे पॉइंट यहाँ से निकल के आ रहे हैं। सारे पॉइंट आप कहीं ना कहीं चिपका लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आराम से पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। सॉरी, अभी बात आई थी किसकी? तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु को देखते हैं फिगर में कहाँ पे। तो ये रहा आपका हिस्सा तमिलनाडु का। भारत का नक्शा है ये, और ये आपका है तमिलनाडु। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे देखिए ये चीज़ है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक देखिए, यहाँ तक आता है आपका, इसे हम कहते हैं तटीय भाग। किसे क्या कहते हैं? तटीय भाग। ये वाला हिस्सा क्या है आपका? पूरा पहाड़ी हिस्सा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं। देखिए तटीय भाग पे कौन कौन सा, देखिए यहाँ से आपका तो ये पाकिस्तान का हिस्सा है। ये पूरा हिस्सा किसका है? पाकिस्तान का। और इसके बाद ये गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ठीक है, केरल, तमिलनाडु, यहाँ पे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सारे किस में आते हैं? तटीय भागों में आते हैं। मतलब समुद्र के किनारे ये बसे हुए क्षेत्र हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि एक 4 ऑप्शन दे देगा कि तटीय क्षेत्र बताइए, और उसमें से एक ऑप्शन दे देगा मध्य प्रदेश का। अब एक मध्य प्रदेश की बात आ गई, तो मध्य प्रदेश को हम क्या करते हैं? भारत का हार्ट कहते हैं, क्योंकि ये बीचों बीच में है, इसलिए इसे हार्ट करते हैं, यानी दिल कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, और इसके बारे में मैं मेंशन करूँगा ये जो स्थलीय भाग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके अध्यक्ष G सतीश रेड्डी को आर्यभट्ट पुरस्कार मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर आप कहीं ना कहीं चिपका लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। अभी हाल ही के एग्जाम में MDS एग्जाम चल रहा है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू मेरे ऑप्शन के थ्रू ही वो मिले। एक ऑप्शन मेरा मिस्टेक हुआ था वहाँ से, नहीं तो सारे ऑप्शन और क्वेश्चन सेम मिल गए थे। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। चलिए इसका सही होगा ऑप्शन नंबर A, DRDO। DRDO का अध्यक्ष कौन है? G सतीश रेड्डी। अब बात आई है DRDO की, तो DRDO के बारे में पूरा डिटेल में जान लेते हैं। एरोनॉटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर K सिवान। एरोनॉटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के स्थापना कब हुई थी? 1990 में। और एरोनॉटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अब बात है नई दिल्ली की, तो फिगर देखते हैं नई दिल्ली कहाँ पे है। तो देखिए ये वाला हिस्सा आपका है नई दिल्ली, और नई दिल्ली के CM कौन जाएंगे? अरविंद केजरीवाल। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे पॉइंट है। दिल्ली क्या है? केंद्रशासित प्रदेश है। चलिए और चीज़ें नोट करते हैं। देखिए एक है भारत में एक है DRDO,
और एक है इसरो। ठीक है, तो ये 2 एजेंसियां हैं। DRDO क्या करता है, वेपन्स, हथियार, ये सारी चीज़ें ये बनाता है, और इसरो क्या करता है, अंतरिक्ष यान और रॉकेट, ये सारी चीज़ें लॉन्च करता है। तो इसे आप बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। और इसरो के अध्यक्ष कौन लेंगे, के सिवान, तो इसे भी आप नोट कीजिए। हर एक पॉइंट अपने आप में एक पावरफुल है, तो कोई पॉइंट ना छोड़िए। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। कहाँ के फिल्म निर्माता बी गोपाल को सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलुगु के जाने माने तेलुगु फिल्म निर्माता बी गोपाल उर्फ बेजवाड़ा गोपाल को भारतीय सिनेमा में उनके समग्र योगदान के लिए चौथे सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया। ठीक है, हम देख रहे हैं यही है निर्माता बी गोपाल सत्यजीत रे पुरस्कार से सम्मानित हुए। चलिए बात आई है किसकी, तेलुगु यानी तमिलनाडु की। तो अभी मैंने तमिलनाडु को आपको दिखाया था, ये वाला हिस्सा आपका क्या है, तमिलनाडु है, ये तटीय क्षेत्र है, इसे बताया था अभी। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ लड़ने के लिए किस अभियान को 18 अक्टूबर से फिर से शुरू करने की घोषणा कर दी है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। इसमें क्या होगा, जितनी भी गाड़ियां होंगी वो रेड लाइट से आगे क्रॉस नहीं करेंगी। अगर रेड लाइट जल गया है तो वो वहीं पे रुकना होगा। ठीक है, और गाड़ियों के लाइट जलते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिया गया, और दिल्ली के बारे में सब कुछ बता दिया। आगे चलते हैं। किसने किस कंपनी पर 2 वर्ष के लिए किसी भी प्रकार के ऑडिट से जुड़े काम पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, RBI ने। श्रेया इंफ्रा के ऑडिटर हरिभक्ति एंड कंपनी LLP। तो किस कंपनी ने, तो LLP कंपनी ने किस कंपनी ने पर 2 वर्ष के लिए किस प्रकार की ऑडिटर जुड़े कामर्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? श्रेया इंफ्रा के ऑडिटर हरिभक्ति एंड कंपनी LLP ने। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने किस मेले का शुभारंभ किया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही होगा ऑप्शन नंबर ए, दून ड्रोन। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया M सिंधिया ने देहरादून उत्तराखंड में दून ड्रोन मेला 2021 को हरी झंडी दिखाई है। मंत्री ने पैराग्लाइडिंग प्रदर्शन के साथ कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई और दून ड्रोन मेले में अपने प्रोटोटाइप का प्रदर्शन करने वाले ड्रोन कंपनी के साथ बातचीत भी की है। तो बात आती है किसकी, दून ड्रोन की। ये क्या होता है, एक पैराग्लाइड मतलब एक पैराशूट टाइप का एक बॉक्स बना होता है, इसमें रस्सी लगे होते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह का आप यहाँ पे बैठ के और क्या कर सकते हैं, पहाड़ों से छलांग लगाकर और दूर तक जा सकते हैं। तो यही है पैराग्लाइड, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन होंगे, ज्योतिरादित्य M सिंधिया। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात यही है उत्तराखंड की, तो देख सकते हैं फिगर में उत्तराखंड कहाँ पे, ये रहा आपका उत्तराखंड। और उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको पॉइंट बाई हम नोट कर लेते हैं। उत्तराखंड के CM कौन जाएंगे पहले, तो पुष्कर सिंह धामी, इसे भी आप नोट कर लीजिए, पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड कैपिटल कहाँ हो जाएगी, तो देहरादून, इसे भी आप नोट कर लीजिए, देहरादून। और उत्तराखंड में क्या है, नैनीताल है। नैनीताल में क्या है, झीलें हैं। तो कौन सी झीलें हैं उसका आप आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और एक और क्वेश्चन, गवर्नर कौन है, नए बने हैं, उसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपसे मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछता हूं लेकिन आप उसका आंसर देते नहीं है, तो प्लीज़ आप आंसर दिया करिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसने स्मरण द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट का विमोचन किया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, रजनीश कुमार ने। भारतीय स्टेट बैंक SBI के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार ने अपना संस्मरण द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट ए बेकर्स मेमोयर शीर्षक से जारी किया है। किताब का प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने किया था। इसमें हमारे देश में वित्तीय प्रणाली कैसे काम करती है इसके बारे में पूरा डिटेल में दिया गया है। फिर हम देख रहे हैं यही है रजनीश कुमार, जो कि SBI के अध्यक्ष थे, पूर्व अध्यक्ष थे। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय PAMO में किसे नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, मीरा मोहंती को। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात है प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको हम पॉइंट लिख लेते हैं। तो पहले आती है योजना मंत्री। योजना मंत्री किसे कहते हैं? प्रधानमंत्री को यानी PM को कहते हैं। फिर यहाँ से एक और बनता है नीति आयोग के अध्यक्ष। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन जाएंगे? PM हमारे नरेंद्र मोदी। और एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे क्या है, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये आप जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, अमित खरे को। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अमित खरे को प्रधानमंत्री का सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने 2021 बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट जारी की है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, यूएनडीपी। 2021 बहुआयामी गरीब सूचकांक मल्टी मेडिनेशन पॉवर्टी इंडेक्स MPI रिपोर्ट UNDPI और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहला OPHI द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई थी। रिपोर्ट 109 विकासशील देशों में बहुआयामी गरीबी पर अनुमान प्रदान करती है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। आइए यहाँ पे आप देख रहे हैं एक लोगो, ये लोगो किसका हो सकता है? एक चीज़ आप और जान लीजिए, विप्रो का। विप्रो क्या, ये बहुत बड़ी कंपनी है जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक सामानों को बनाती है, और वो भी क्या होता है उसमें बहुत सारे फीचर भी होते हैं, तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए मैं चीज़ें जोड़ जोड़ के बताता हूँ, तो ताकि आपको चीज़ें कभी भूले ना और हमेशा याद आए, तो आप भी चीज़ों को जोड़ जोड़ के लिखिए और ऐसे आप पढ़ते चलिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। जेड एग्जाम आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं बताया था वहाँ पे बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। कहाँ की कन्याकुमारी लॉन्ग को मिला GI टैग? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर आप टैग करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर, और मिस्टेक हुआ है तमिलनाडु को। तमिलनाडु की राजधानी रहेगी चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहेंगे MK स्टालिन। तमिलनाडु के राज्यपाल रहेंगे RN रवि, और तमिलनाडु राज्य नृत्य कौन रहेगा? भरतनाट्यम। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से नृत्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे सकते हैं, रासलीला, कजरी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें नृत्य वाले आप एक जगह कहीं नोट कर लीजिए। चलिए बात है तमिलनाडु की, तो फिगर में आपको दिखा देता हूँ तमिलनाडु कहाँ पे है। अभी कुछ देर पहले ही बताया था तमिलनाडु, तो ये रहा आपका तमिलनाडु। ये क्या है? तटीय क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। इफको के अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? अभी हाल ही में इफको के अध्यक्ष का निधन हो गया है। सही होगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार बलविंदर सिंह नक्कई। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स, इफको का फुल नेम हो जाएगा EFCO इफको। तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन का कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन। हेडक्वार्टर कहाँ जाएगा? नई दिल्ली। फाउंडेशन मतलब स्थापना कब हुआ था? 3 नवंबर 1967 को न्यू दिल्ली में। की पीपुल BS नकई चेयरमैन हो जाएंगे। डॉक्टर US अवस्थी MD और C हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी दिल्ली की बात आई तो दिल्ली को मैंने दिखाया था, फिर से देख लीजिए, ये रहा आपका न्यू दिल्ली। यहाँ के CM कौन जाएंगे? अरविंद केजरीवाल। और राज्यपाल कौन जाएंगे? अनिल बैजल। तो ये भी क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं चिपका लीजिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवे किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को लेकर किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो सही होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका के यात्रा पर गए हैं थल सेना प्रमुख जनरल NN रणवे। चलिए इसे भी आप नोट कर लीजिए। कैपिटल कहाँ जाएगा श्रीलंका का? जयवर्धने कोट्टे। प्रेसिडेंट कौन जाएंगे? गोटाबाया राजपक्षा। प्राइम मिनिस्टर कौन जाएंगे? महिंद्रा राजपक्षा। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। बात है श्रीलंका की, तो देखते हैं श्रीलंका कहाँ पे है फिगर में। तो देखिए ये रहा आपका इंडिया, और नीचे बिल्कुल क्या है? श्रीलंका। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनते हैं, इंडिया और श्रीलंका के बीच कौन सी जल डमरू संधि है? तो पाक जल डमरू संधि है, इसे आप नोट कर लीजिए, पाक जल डमरू संधि। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसे भी आप कहीं ना कहीं चिपका लीजिए। और एक और क्वेश्चन बनता है श्रीलंका से। श्रीलंका में एक एक पोर्ट है जिसको क्या किया है चीन 99 वर्ष के लिए, एक पोर्ट है उसको 99 वर्ष के लिए लीज पर ले लिया है और उसे अपना काम करता है। तो ये भी चीज़ें हैं, आप उसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। किसने भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया है? तो सही ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA का शुभारंभ किया है। इसके संस्थापक सदस्यों में भारतीय एयरटेल, लार्सन एंड डुप्रो। ESPA एक निजी उद्योग है। अब देखिए ESPA एक नया आ गया है, आप बताते हैं ESPA क्या है। अब जानिए, देखिए अमेरिका में या संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है? नासा है। क्या है? एक नासा है और एक है स्पेस एक्स।
देखिए नासा क्या है, ये गवर्नमेंटेड है, यहाँ से अंतरिक्षयान विपन जो भी सारे काम करते हैं तो नासा ये काम करती है, ये सारे काम अमेरिका के लिए। लेकिन स्पेसएक्स क्या है, एक एलन मस्क नाम के एक व्यक्ति है, एलन मस्क, जो क्या है टेस्ला के मालिक भी हैं। ये क्या करते हैं, ये अलग से अपना अंतरिक्षयान लॉन्च कर चुके हैं, यानी स्पेसएक्स नाम से एक अंतरिक्षयान लॉन्च कर चुके हैं। ये अंतरिक्षयान भी लॉन्च करते हैं यहाँ से, तो इनकी एक एजेंसी है। तो वैसे इंडिया में भी इसरो है, इसरो जो क्या है गवर्नमेंटेड है, फिर से DRDO है, DRDO ये है। तो ये दो चीज़ें। अब एक नया बन के आ गया है ISPA, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक निजी उद्योग के तहत अंतरिक्षयान ये सारी चीज़ें लॉन्च किया जाएगा, यानी क्या करेंगी बड़ी बड़ी कंपनियां इसको लॉन्च करेंगी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ISPA, तो इसे आप कहीं नोट कर दीजिए। इसका फुल नेम हो जाएगा इंडियन स्पेस एसोसिएशन, इंडियन स्पेस एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। रेलवे ने 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियां त्रिशूल और क्या शुरू की हैं, संशय होगा ऑप्शन नंबर ए गरुड़। भारतीय रेलवे ने 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियां त्रिशूल और गरुड़ शुरू की हैं। दो जो मालगाड़ियों की सामान्य संरचना से दोगुनी या कई लंबी है। 117 वैगन वाला केंद्रीय रेल मंत्री को बनेंगे अश्विनी वैष्णव। तो 117 इसमें क्या होंगी, बोगियां होंगी जो कि 2 ट्रेनों की काम करेंगे और माल को ढोने का भी काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट करें। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने किस राजस्थान हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई है, इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए जस्टिस अकील कुरैशी की। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। अब राजस्थान की बात आई है तो राजस्थान के कैपिटल कहाँ हो जाएगा, तो जयपुर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, जयपुर। तो इसे भी आप नोट करिए। राजस्थान के CM कौन जाएंगे, तो अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। तो इसे भी आप नोट कर दीजिए। योजनाएं कहाँ जाएंगी, तो योजनाएं भी मैं फिर से बताता हूँ। इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना, इसमें क्या होगा, इसमें 20 रुपये में सभी व्यक्तियों को भर पेट क्या किया जाएंगे, भोजन कराए जाएंगे। बात ये राजस्थान की, तो रहते हैं राजस्थान कहाँ पे, ये रहा आपका राजस्थान। यहीं पे क्या है, एक मरुस्थल है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कौन सा मरुस्थल है। ये बहुत बड़ा यहाँ पे मरुस्थल है, यहाँ पे पूरा रेत ही रेत है, तो इसे भी आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाइकी सर डोज फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है। किसके TIWB कार्यक्रम में शामिल हुआ भारत, आपके सामने है 4 ऑप्शन। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कम कर दीजिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेंशन हो, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।